हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। परसों मैंने मूवी देखी एनिमल। एनिमल जब रिलीज़ हुई थी तो जाहिर सी बात है यहाँ तो सिनेमा में लग नहीं सकती, और जब तक सिनेमा में लगी हुई होती है तो वो कहीं भी किसी भी साइट पर वो अपलोड नहीं होती और आप नहीं देख सकते। सुना बहुत था, और जब रिलीज़ भी हुई थी तो कहा था बहुत बिजनेस किया है, वर्ल्ड वाइज बिजनेस किया है, तकरीबन 600 करोड़ से अबव इनका बिजनेस हुआ है। अब जब ये डिफरेंट साइट्स पर अपलोड हो गई है तो उससे भी उनको बिजनेस मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। और लकीली वो जब हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें फ्लैश होती है, स्क्रॉल हो जाती है, ठीक है। तो उसमें एनिमल आ गई, मैंने देखी। मैंने जब मूवी देखी तो आई एम सो सॉरी कि इस कंटेंट कि वो 600 करोड़ का बिजनेस मिला। अच्छा, सब्जेक्ट मेरा कुछ और है, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ एनिमल को लेकर। कि कहा जाता है कि जैसे ड्रामा हो गया, फिल्म हो गई, इसमें वो कंटेंट दिखाया जाता है जो सोसाइटी में पहले की दौर की मैं बात कर रही हूँ, जब हम इंटरव्यूज होते थे एक्टर एक्ट्रेसेस के, डायरेक्टर के, तो कहते थे कि हम तो वही कंटेंट दिखाते हैं जो सोसाइटी में या माशरे में हो रहा होता है, और ये उसकी अक्कासी करते हैं। चलो ड्रामा की हद तक सही है। फिल्म को कहा जाता है कि फिल्म एक एंटरटेनमेंट का नाम है, और पब्लिक जहाँ इतनी रूटीन लाइफ में बिजी होती है तो वो एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा अप्रोच करती है। और जाहिर सी बात है, जब वो खर्चा करती है, टिकट लेती है, महंगा टिकट लेती है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें देखना चाहती है जिससे उनको खुशी मिले, जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे, जिससे उनको रिलीफ मिले। लेकिन अब जो दौर आ गया है, मुझे समझ नहीं आती। जब मैंने ये मूवी देखना शुरू की तो पहली जो आपका वन लाइनर जो इसकी स्टोरी लाइन ये होता है कि एक बाप बेटे का एक रिश्ता है। बाप जो है वो खरब करती है, लेकिन उसके अपने बेटे के पास टाइम नहीं है, तो वो एक गैप आ जाता है और बच्चे के अंदर एक वैक्यूम आ जाता है, जिसकी वजह से वो बाप से प्यार मांगता है, लेकिन बाप हर दफ़ा उसे झिड़कता है कि ये ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट हो गया तो मैंने कहा चलो अच्छी मूवी होगी, देखते हैं इमोशनल होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती गई, सबसे पहले वॉयलेंस। वॉयलेंस भी ऐसा कि मेरे जैसा इंसान तो नहीं देख सकता। जिस तरह के वो सीन आजकल तो ग्राफिक्स, एनिमेशन सब कुछ हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन वॉयलेंस, सेक्स, न्यूड, फिल्दी डायलॉग्स, और उस मूवी में आखिर है क्या जिसने इसको बिजनेस दिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि अब इस वक्त हम सिर्फ इधर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा फॉलो करता है हॉलीवुड को। ये सारी एक्शन मूवीज़ जो होती है वो हॉलीवुड से अडेप्ट की जाती है, फिर ये एक दूसरे के जो बॉलीवुड हो गया, लॉलीवुड हो गया, ये मतलब फिर उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, बॉलीवुड हमेशा हॉलीवुड को फॉलो करता है, एनिमेशन, ग्राफिक्स, सब कुछ, लेकिन उसमें स्टोरी कहाँ थी? उसमें सिर्फ एग्रेशन दिखाया गया, उसमें वॉयलेंस दिखाया गया, उसमें इस तरह के सीन्स दिखाए गए जिसे आप देखेंगे तो आपको खुद एक कराहियत होगी। अच्छा, मुझे लगा कि चलो अब यह एक्शन हो गया, मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन सिर्फ एक फर्स्ट सीन और एक लास्ट सीन में दिखाया गया कि जैसे वो बेटा अपने बाप से कहता है कि थोड़ी देर के लिए आप बेटा बन जाए, मैं बाप बन जाता हूँ, पर एक सीन, और वो एक इमोशनल सीन होता है। पूरी मूवी में सिर्फ आपको ब्लड, सिर्फ आपको मर्डर, सिर्फ आपको वॉयलेंस, सिर्फ आपको सेक्स, सिर्फ आपको फिल्दी डायलॉग्स, और इसने अगर ये बिजनेस किया है 600 करोड़ का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो दौर आ गया है, वाकई में लोग इतना एग्रेशन, इतना वॉयलेंस, इतना ब्लड शेड, ये सब कुछ देखना चाह रहे हैं, और ये चीज़ें, ये कंटेंट उनको एंटरटेन कर रहा है। अगर ये मूवी ने रिकॉर्ड बिजनेस किया है तो ऑब्वियसली जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे अब वो उसी कहते हैं ना, लकीर के फ़कीर बन जाएंगे, वो यही कंटेंट लाएगा, कंटेंट वही दिखाया जाएगा जो डिमांड होगी। अगर ये डिमांड ये है आज के हमारे दौर की, तो आप खुद सोचें कि ये कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से की तरफ, मतलब उस तरफ जा रहा, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रहा है, या डिस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है 4-5 साल पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी फेसबुक में, और वैसे में तो इस तरह के इमोशंस के वो लोग पोर्ट्रे या फिर उसके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं।
तो वो कुछ इस तरह थी कि स्पेन के किसी म्यूज़ियम में या एक खातून होती हैं, वो नेकेड होती हैं, वो खड़ी हो जाती हैं एज अ स्टैचू। वहाँ पर वो लोग फूल रखते हैं, रोजेज रखते हैं, ब्लेड रखते हैं, सीजर रखते हैं, और फिर वो लेडी कोई मतलब रिएक्ट नहीं करेगी, और वो जो लोग आ रहे होते हैं उनके माइंडसेट को रीड आउट करने के लिए वो ये कहते हैं कि आप इन तीनों चीज़ों में से क्या चूज़ करेंगे। तो आपको हैरत होगी, मतलब वो उनका पूरी उन्होंने स्टडी की कि वाकई में वहाँ पर लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हार्म पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए, किसी ने वो रेजर से मतलब वैसा कट नहीं, लेकिन उसको मतलब रेजर उठाया उसको, क्योंकि लोगों को तकलीफ देना, लोगों को अजियत देना, लोगों को टॉर्चर करना, वो मतलब उनकी स्टडी थी कि अब लोग हम माइंड सेट, इंसानों का माइंड सेट इस तरफ जा रहा है, तो इंसानियत तो ख़त्म हो गई। और बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने वो रोज़ उस लेडी को दिए जो बाजार एक स्टैचू बनी हुई थी, वो रिएक्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए। और हम अब हमारे दौर की बात करें ना, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो रहा होता है, कहीं किसी का मतलब जाहिर से मर्डर ही हो रहा होता है, गन पॉइंट पर फायर होता है, सब कुछ हो रहा होता है, लोग मर रहे होते हैं, लोग वीडियो बना रहे होते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, वो एक लेडी था जो बहुत बड़ा मतलब मजाक ही बन गया था कि उनको लगा कि उसने पुरानी आयात का वो ड्रेस पहना हुआ है, और एक मॉब बगैर सोचे समझे, जिनको दीन की शायद इतनी समझ भी नहीं होगी, वो सब मतलब सिर्फ ये नहीं था कि इसने क्या पहना क्या नहीं, बस एक आवाज़ आई कि इसने बिदत की है या इसने गुस्ताखी की है, सॉरी गुस्ताखी वर्ड यूज़ करूँगी, बस एक आवाज़ें आने लगी, गुस्ताखी गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखी हुई है, पुरानी आयत की गुस्ताखी हुई, और एक मॉब खड़ा हो गया। और अगर सब यही कहते हैं कि अगर उसकी जगह कोई मर्द होता तो उसको तो ये लोग टॉर्चर करके तक मार देते। तो हम लोग जानवर वाली, हम लोग वाकई में, इस मूवी का नाम अगर एनिमल है, तो आपने क्या प्रमोट किया, आप मासेस को क्या दिखाना चाहते हो। अगर हम डार्क वेब की बात कर रहे हैं कि डार्क वेब में रेप करके, फिर टॉर्चर करके, फिर बच्चियों को मार के वो डार्क वेब में अपलोड करते हैं, तो वाकई में अब जो दौर आ गया है, मोहम्मद अली साहब है, मैं उनका वीडियो बहुत देखती हूँ, उन्होंने कहा था कि मतलब वो, मैं एक लाइन बोलूँगी, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि दज्जाल में भी, दज्जाल एक फिनोमेनन है। अब आप खुद सोचें कि हम खुद एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने इंसानियत को प्रमोट और तरवीज करने के लिए पैदा किया था, हम क्या पसंद कर रहे हैं, हम ये पसंद कर रहे हैं कि हमें किसी को मर्डर होते हुए देखना है, हम ये पसंद कर रहे हैं कि किसको टॉर्चर कैसे किया जाए, किसको तकलीफ कैसे दी जाए। इस मूवी में अगर इस मूवी ने बिजनेस किया है, और इस जैसी और भी मूवीज़ ने बिजनेस किया होगा, मैंने तो ये मूवी देखी और उसको मैंने फॉरवर्ड कर करके देखी कि स्टोरी लाइन क्या है। स्टोरी लाइन बाप बेटी की मोहब्बत ऐसी तो नहीं होती, और दूसरा ये कि वो ऐसा बाप है कि पता नहीं किस प्लानट में रह रहा है, कि ना पुलिस है, ना आर्मी है, ना इंटेलिजेंस है, ना कुछ है। वो एक बंदा 100 500 200 लोगों का मर्डर पे मर्डर करा जा रहा है, और एक बाप बेटा है, उसके रिलेशन है, ना उसकी कोई पकड़ हो रही है, ना उसकी कोई जेल हो रही है, एंड तक उसकी जेल भी नहीं हुई है। तो वो आई नो सब यही कहते हैं। अच्छा, जब हम इस तरह की मूवी देखते हैं ना, तो हम कहते हैं अरे ये तो फिल्म है, मूवी है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बट सॉरी टू से, जो चीज़ आप दिखा रहे हो ना, जो चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हो, वो उनको वाकई में एनिमल बनाएगा, वो उनको वाकई में जानवर बनाएगा। क्राइम रेट देख लें, वेस्ट में देख लें, अगर वहाँ पर आप देखें, वो पड़ोसी से किस अभी हुआ था ना कि लोग इतने मेंटल, आप है ना, इससे आप पॉजिटिविटी नहीं दे रहे, इससे आप मासेस को मेंटल सिकनेस दे रहे हैं, एक ऐसी सिकनेस जो खतरनाक हद तक किसी की जान भी ले सकती है। आए दिन हमारे यहाँ इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि अब कत्ल करना कोई मामूली बात, मतलब मामूली बात है। मैं उल्टा बोल रही थी, जैसे इतना इजी हो गया है किसी को मार देना। अभी डिफेंस का जो ये वाकया आया है, घर के गेट पर जाके 15 गोलियां मारना, वो अलग बात है कि जो भी था। इस मूवी में आपको जैसे ड्रग्स, सेक्स, मर्डर, वायलेंस और बियॉन्ड, मतलब एवरीथिंग, जितना भी आप एक हैवानियत दिखा सकते थे आपने दिखाई, और मासेस ने इसको अप्रिशिएट की। और मैं जब वो टॉक शोज वगैरह भी देख रही थी, तो मुझे लगा था कि वाकई में इस मूवी में कुछ होगा, देखनी चाहिए, लेकिन जब मैंने देखी, पूरा दिन
मैं यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, पूरा दिन मेरा इतना ख़राब गुज़रा और मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे ये वीडियो करनी चाहिए। मेंटल सिकनेस को लेकर एक इंसान को पॉजिटिव बनाने की बजाय आप डिस्ट्रक्टिव बनाओ। एक इंसान को ये बनाओ कि हाँ मतलब किसी की जान लेना पीस ऑफ केक हो गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इंसान की जान की कोई कदरों कीमत ही नहीं है। हम इस तरह का अगर अगर इसको एंटरटेनमेंट का नाम आप दे रहे हो, क्योंकि फिल्म एंटरटेनमेंट है। अच्छा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं, आप उसको एंटरटेनिंग कहेंगे, आप उसको कमर्शियल मूवी कहेंगे, आप उसको सीरियस तो नहीं कह सकते ना, आर्ट सिनेमा कह सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। इसको आप एंटरटेनमेंट कहेंगे, एंटरटेनमेंट की उसमें डालेंगे या कमर्शियल की उसमें डालेंगे? अगर दोनों उसमें भी डालेंगे तो फिर आप तो वाकई में जो देखने वाला है वो भी हैवान है, वो भी एनिमल है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे देखकर कुछ होने लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, और मुझे नहीं पता है कि इंडिया का जो अपना सेंसर बोर्ड है उसमें किस तरह के लोग बैठे हुए हैं कि जब उन्होंने भी ये मूवी देखी होगी और फिर उसको लाइसेंस दिया होगा, वो किस बेस पर दिया होगा उनको ये सब। अगर अब कहा जाता है कि नहीं ये तो एडल्ट मूवी है, 18+ होगी, लेकिन अब ये एडल्ट और 18+ रहा कहाँ है? अब तो बच्चे बच्चे के हाथ में सेलफोन है, उसके सेलफोन में नेट है, उसके सेलफोन में यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, सब कुछ है। तो ये एडल्ट प्लस और 18+ के जो एक इस्तेलाह होती थी उसको तो आप माइनस ही कर दें। और कोई ये कहे कि नहीं हमने तो अपने बच्चों को फ़ोन नहीं देते, तो वो बच्चा स्कूल तो जा रहा है, स्कूल में उसके पास नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास है। यूथ और उनकी तो बात ही छोड़ दें, वो तो ड्रग्स स्मोकिंग पहले इंजूरियस टू हेल्थ होती थी, अब तो सब कुछ है भाई, ड्रग्स आइस सब कुछ। तो अगर इस तरह का कंटेंट, और इसको अगर मैं कंडम करती हूँ इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि मैंने ये एक एग्जांपल दी है इस मूवी की, और इस तरह की अगर और भी मूवीज़ आने लगी और प्रोड्यूसर्स को लगा मतलब हर कि इससे हमें हमें फ़ायदा है, हमें 600 करोड़ 1000 करोड़ इतने करोड़ मिलेंगे, इतना बिजनेस होगा, तो क्यों ना बस इसी पर मूवी बनाई जाए। तो अगर आपने इस पर मूवी बनाई है तो आप डिलीवर क्या कर रहे हो, आप अपना कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो? आप तो इंसान को हैवान बना रहे हो। और आजकल का दौर ही ऐसा ही लगता है कि इंसान के रूप में या तो कोई दरिंदा घूम रहा है या कोई हैवान घूम रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स सेक्शन में मुझे आप